हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 अवर नेशनल सिंबल्स एंड सम इंटरेस्टिंग फैक्ट। फर्स्ट ए नंबर है नेशनल सिंबल, राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से है। ठीक है, देयर आर सम सिंबल्स विच रिप्रेजेंट अवर नेशन एंड दे आर कॉल्ड नेशनल सिंबल। दे आर एज फॉलो। The national flower of India is lotus. It is a beautiful flower and it grows in water. It is in pink and red color. Second, the national animals of our country is tiger. It is wild animals and is found in jungles. Third, peacock. Peacock is our national bird. It is a beautiful bird. Four, national fruit. Mango is our national fruit. Five, banyan tree is our national tree. Six है national currency is rupee. Seven, tricolor. It is our national flag. It has three colors: saffron, white and green. So it is called a tricolor. नेशनल सिंबल मतलब राष्ट्रीय प्रतीक। जैसे कि हमारा राष्ट्रीय फ्लावर भारत का कौन सा है? कमल फूल है। ये बहुत ही सुंदर दिखता है और पानी में खिलता है। ठीक है, और ये पिंक और रेड कलर का होता है। फिर ये क्या है? हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? टाइगर। ठीक है, जंग ठीक है, ये जंगल में पाया जाता है। पीकॉक, मोर। मोर हमारा राष्ट्रीय बर्ड है, पक्षी है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। फिर आता है फ्रूट। हमारा राष्ट्रीय फ्रूट क्या है? मैंगो, आम। ठीक है, और ये है बनियान ट्री। राष्ट्रीय ट्री राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद का पेड़ जो होता है वो। ठीक है, फिर करेंसी में क्या है? रुपी। ठीक है, और ये है हमारा राष्ट्रीय झंडा, जिसको क्या बोलते हैं? तिरंगा भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है? थ्री कलर रहते हैं, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। ठीक है, इसी कारण इसको तिरंगा बोलते हैं। बी है सम इंटरेस्टिंग फैक्ट इन आवर लाइफ। हमारी जो जिंदगी का इंटरेस्टिंग चीज़ है वो देखते हैं। फर्स्ट है वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। हमें रेतीले जगहों पे चलने में क्यों दिक्कत आती है? ठीक है, ड्यू टू बॉडी वेट आवर फीट सिंक इनटू द सैंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू मूव फॉरवर्ड, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन सैंड। क्यों डिफ़िकल्ट होते हैं? क्योंकि जो हमारा बॉडी का वेट है वो हम जब चलते हैं तो उसमें क्या क्या आते जाता है? सिंक आते जाता है। ठीक है, निशान आती जाती है और नीचे दबते जाते हैं रेती में जब हम चलते हैं तो। ठीक है, जिससे हमको चलना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है रेतीले क्षेत्रों में। वाई क्लाउड्स ऑलवेज चेंज देयर शेप। जो बादल है वो उसका शेप हमेशा चेंज क्यों होते जाता है? When clouds float through the cool air, they often hit warm areas, resulting in evaporation. Due on this, the clouds always change their shape. क्यों चेंज होता है? क्योंकि जो हीट होता है पानी गर्म तो वो क्या होता है? वाष्पीकरण के कारण उसमें वाष्प बन के जो जल है वो उड़ते जाता है, तो उसका शेप क्या हो जाता है? ठंडे होने के बाद उसका चेंज जो शेप है वो चेंज होते जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है वाई डू स्टार्स ट्विंकल। सितारे क्यों चमकते हैं? ठीक है, स्टार है देयर ऑन लाइट बट दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, सो वेरी लिटिल लाइट रीच टू अस। व्हेन सम लाइट फ्रॉम द स्टार डज एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, wind movement and dust particles break in its path, that is why stars seem to twinkle. क्या होता है? जो स्टार है वो अपने खुद के लाइट से वो क्या होता है? चमकता है। ठीक है, उसका खुद खुद एक क्या है? लाइट है अपने आप में, लेकिन वो क्या है? हमसे बहुत दूर है। ठीक है, जिसे कुछ ही हमारे पास ज़्यादा लाइट नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, और क्या होता है? जब लाइट पहुंचता है हमारे वातावरण में तो हवा के मूवमेंट और डस्ट से क्या हो जाता है? उसका पाथ में ब्रेक होता है। ठीक है, और जो स्टार्स है वो क्या हो जाने लगता है? चमकने लगता है। वाई डू वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटिंग बिफोर वी हियर थंडर? देयर इज लाइटनिंग एंड थंडर ड्यूरिंग अ
Storm both occur at the same time since light travels much faster than sound. We see the flash of lightning a little before we hear the thunder. तो ये क्या हो गया? इंटरेस्टिंग फैक्ट। ठीक है।